अपना यानी कि घट स्थापना कर 9 दिनों तक माता रानी की पूजा आराधना कैसे करेंगे। संपूर्ण विधि इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रही हूँ। माता रानी की पूजा आराधना से जुड़ी हुई तमाम सामग्री क्या आपको लगेगी, आप घट स्थापना कैसे करेंगे, आप अगर अखंड ज्योत जलाकर पूजा आराधना करना चाहते हैं इस नवरात्र माता की, तो आप अखंड ज्योत कैसे जलाकर माता का आह्वान कर उनकी आराधना करेंगे। संपूर्ण विधि मैं आपको बता रही हूँ। ज्वारे आप कैसे बोएंगे, किस चीज में बोएंगे और ज्वारे बोने की सबसे सरल विधि इस वीडियो में मैं आपको दे रही हूँ। तो तमाम जानकारियां हैं आपको एक साथ इस वीडियो में मिल जाएंगी, आपके लिए बहुत ज्यादा सुविधा होगी। कई लोग इस बारे में जानकारी चाहते थे कि घर में वो करना चाह रहे हैं, इस बार आचार्य को नहीं बुला पाएंगे क्योंकि इस समय कोरोना काल से हम गुजर रहे हैं, मुश्किल हो रहा है बाहर से थोड़ा आचार्य या पंडित जी को बुलाकर करवाना। तो ऐसे में हम खुद से पूजा आराधना माँ की करेंगे और हम कैसे करेंगे ये पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी। तो वीडियो जरूर देखिए, अंत तक देखिए, संपूर्णता से जानकारी दी है। और अगर कुछ अन्य जानकारी भी चाहिए तो तमाम तरह के वीडियोस आप मेरे YouTube चैनल व्रत त्योहार टोटके पर जाकर देख सकते हैं। घट स्थापना कैसे करें, अखंड ज्योत आप कैसे जलाएं, ज्वारे कैसे बोएं, सबकी अलग अलग छोटे छोटे वीडियोस भी मैंने आपके लिए बनाए हैं जिससे आपको सुविधा होगी। अगर आपको कुछ जानकारी है, आप कुछ ही जानकारी चाहते हैं तो जरूर चैनल के साथ बने रहें इसी तरह की जानकारियों के लिए। तो चलिए अब मैं बताती हूँ आपको कि किस तरीके से इस बार आप माता की पूजा आराधना घर पर इन शारदीय नवरात्रों में करेंगे। तो नवरात्रि में घट स्थापना के लिए ज्वारे कैसे बोएं मैं आपको बता देती हूँ। किस तरीके की तैयारी आपने करनी है। आपको एक मिट्टी का पात्र लेना है। मिट्टी के पात्र में मिट्टी, देखिए मिट्टी पहले से आपको छान कर रखनी है। आप मिट्टी ऐसी जगह से ले जो शुद्ध हो, आप थोड़ी सी गंगा जल से उसे शुद्ध करें और छनी हुई मिट्टी, इसमें कोई भी किसी भी तरह की किरकिरी ना हो, कोई पत्थर वगैरह इसमें ना हो, ये आपको देख लेना चाहिए। जो मिट्टी का पात्र लिया है आप ये मिट्टी का पात्र ले सकते हैं। आप ये बांस की टोकरी आती है, छोटी से थोड़ी बड़ी ऐसे छोटी, जैसे भी आप पात्र को कलश को स्थापित करना चाहते हैं उसके हिसाब से आप ले सकते हैं। आप जमीन पर भी मिट्टी को पहले से स्थापित करके जमा करके उस पे भी कलश स्थापना कर सकते हैं। इस मिट्टी को पात्र को आपको क्या करना है कि आपको रात भर, आप जिस दिन कलश स्थापना करने वाले हैं उसकी पिछली एक रात, पूरी रात इसको पानी में भिगोकर रखें। देखिए ये मैंने जो अन्न में है ये जौ और गेहूं लिया है। इसमें कई लोग सिर्फ जौ करते हैं, कई लोग इसमें पंचधान्य इस्तेमाल करते हैं। तो आपके अपने क्षेत्र इलाके रिवाज के मुताबिक आप कर सकते हैं, जो आपके घर में चलता हो वो आप कर सकते हैं। अब आपको इस जौ को भी मैंने और गेहूं को मैंने रात भर भिगो कर रखा था, सुबह मैंने छान लिया। ये देखिए जब मॉइस्ट रहता है तो ये जल्दी अंकुरित हो जाता है, इसीलिए इस तरह से मिट्टी को जरूर भिगोएं, जौ को जरूर भिगोएं। जो भी 5 धान्य आप कर रहे हैं 5 धान्य को भी आप भिगो कर रखें और फिर ज्वारे लगाएं। देखिए तरह तरह की मन में भावनाएं होती हैं कि हम कैसे लगाएं तो हमारे ज्वारे अच्छे से हों, और लोग तरह तरह की उसके मन में शंकाएं होती है अगर ठीक से ज्वारे नहीं आते हैं तो इन चीज़ों का हमें खास ख्याल रखना होता है। देखिएगा माता रानी की कृपा से आपके ज्वारे भी इस साल खूब अच्छे उगेंगे। सबसे पहले मिट्टी की एक लेयर मैंने इसमें लगा दी है, उसके पहले थोड़ी हम इनकी भी पूजा कर लेंगे। पात्र पे आपको शुभता के लिए एक निशान बनाना चाहिए, स्वास्तिक का, ओम का, ये सब शुभता की निशानियां हैं तो आप इस पात्र पर भी जरूर बनाएं। तो आप इसके लिए रोली कुमकुम का इस्तेमाल कर सकते हैं और एक स्वास्तिक का निशान आप बनाएं। मैं भी एक स्वास्तिक का निशान बना रही हूं, बड़ा छोटा जैसा आप चाहें आप बना लें। ये निशानियां शुभता की निशानियां हैं। जब भी हम कोई पूजा पाठ कर रहे होते हैं व्रत त्योहारों में, हमें स्वास्तिक, शुभ लाभ, ओम, ये तमाम चीज़ें ज़रूर बनानी चाहिए। आपने देखा होगा कलश स्थापना जब हम करते हैं तो कलश पे भी बनाते हैं। हम घट स्थापना कर रहे हैं इस पे, इस मिट्टी के बर्तन में ज्वारे उगा रहे हैं तो इसमें भी बनाइए। ये 4 जो बिंदियाँ होती हैं ये आप ज़रूर दीजिए। ये जो इसका स्वास्तिक का, इसको हल्का सा आपको एक मोड़ देना होता है कोने पे, तो ये भी आप जरूर कीजिए। कई लोग ऐसे मानते हैं कि कभी भी हम कोई शुभ निशान बनाएं तो उसे बांध दें।
शुभ लाभ बनाकर भी और फिर स्वास्तिक बनाकर भी। तो आप ऐसा भी कर सकते हैं और आप चाहें तो ऐसा नहीं भी कर सकते हैं, ये आपके ऊपर है। देखिए, हम सभी चाहते हैं पूजा पाठ करें तो हमारे घर में शुभता आए, माता रानी की कृपा बनी रहे। तो इस तरह से एक स्वास्तिक का निशान बना दें। आप चाहे तो ओम का निशान बना सकते हैं, आप चाहे तो एक और स्वास्तिक का निशान आमने सामने बना सकते हैं। तो मैंने इस तरह से एक निशान बना लिया है इस पे। अब इस पे एक लेयर पहले मिट्टी मैंने इसमें लगा दी है। हल्की सी गीली मिट्टी है, ये इतनी नहीं जिसमें कि पानी हो। आप देख रहे हैं ये भुरभुरी सी गीली है, इसको भी अच्छे से तैयार करना होता है। इस पे एक लेयर ये जौ और गेहूं की मैंने डाल दी। अब ऐसे हमें 2 बारी और करना है, मतलब 3 लेयर कम से कम रहना चाहिए। तो आप इस पे एक फिर मिट्टी की लेयर डालें और फिर एक लेयर और डालें। तो ये दूसरा लेयर मैंने डाल दिया। इस तरह से सतह करके आप बनाएं, देखेंगे बहुत सुंदर ज्वारे आपके भी इस साल उगेंगे। माता रानी की कृपा, जिस भी मनोकामना से आप उनकी आराधना कर रहे हैं, माता रानी वो कृपा आप पर जरूर बनाएंगी। ये बर्तन जो भी आप लेंगे आप अपने कलश के मुताबिक लें, ये ध्यान में रहे। अब इसमें हमें क्या है कि हर दिन थोड़ा थोड़ा, जब भी हम माता की पूजा कर रहे होंगे तो इसकी भी पूजा आराधना आपको करनी है। हर दिन 9 दिन आपको, 90 दिन आप हवन करते हैं या 8वें दिन, हर दिन करनी है। तो आप थोड़ा थोड़ा सा इसमें भी जल का छिड़काव जरूर करते रहें। तो इस तरीके से ज्वारे बोए जाते हैं और इसके बाद इसी पर हम कलश स्थापित करते हैं। तो इस तरीके से मैंने इस मिट्टी के पात्र में ज्वारे बो दिए हैं। दोस्तों, जब भी हम ज्वारे बोते हैं नवरात्र के पूजन में, माता की आराधना में, तो जहाँ भी रखते हैं, आसनी हर पूजा में इन ज़रूरी चीज़ों की बहुत ज़रूरी है। तो आप आसनी में कपड़ा दे सकते हैं, मैंने यहाँ पे लाल कपड़ा बिछाया हुआ है। और आप इस पे शुभता की निशानी अष्टदल कमल, जब भी हम कलश स्थापना करते हैं, जब हमको ज़मीन पर कर रहे होते हैं तो भी हम अष्टदल कमल बनाते हैं। अभी हम मिट्टी के पात्र में ज्वारे बोकर उस पर कर रहे हैं, फिर भी हमें एक अष्टदल कमल छोटा सा बनाना चाहिए, क्योंकि हम उस पे इस पात्र को रखेंगे, इसलिए हम यहाँ पर एक छोटा सा अष्टदल कमल बना लें। कलश स्थापना जब भी आप करेंगे नवरात्रों में, घट स्थापना, आप ध्यान देंगे कि आपको करना है माता के दाहिनी तरफ। माता विराजमान है और दाहिनी उनके हाथ की तरफ आपको करना है। आप चाहें तो आगे अगर जगह है तो आप आगे माता के दाहिनी तरफ में कर सकती हैं। मैं यहाँ पर साइड में करके आपको दिखा रही हूँ। तो सबसे जो आसान विधि है अष्टदल कमल की, उस विधि से मैं बना दूँ छोटी सी, आप भी बड़ी आसानी से बना सकती हैं, इसमें कुछ ज़्यादा काम नहीं है। तो ये देखिए इस आसान विधि से, तो देखिए ये आसान विधि से आप अष्टदल कमल, चावल जो थोड़े इधर उधर हैं आप उसे ठीक कर सकती हैं। तो अब इसी अष्टदल कमल पे हमें इसे स्थापित करना है। अब इसी पर हम कलश घट की स्थापना करेंगे। तो अब मैं कलश बना के आपको बताती हूँ कैसे कलश बनाते हैं। सामग्री के लिए मैंने पूरा एक वीडियो बनाया है, आप उस वीडियो को देखें, जिसमें संपूर्ण जानकारी मैंने सामग्री के ऊपर ही सिर्फ दी है कि आप क्या तैयारी कर लें माता की पूजा के लिए, नवरात्रों में कलश स्थापना के लिए। कलश पे सबसे पहले एक स्वास्तिक का निशान हमें ज़रूर बनाना चाहिए। तो एक स्वास्तिक का निशान मैंने बना लिया। पूजा की चीज़ों में दोस्तों, जैसा हम अपने लिए कुछ करते हैं तो जितना ज़्यादा से ज़्यादा सुंदर कपड़े हो या घर की सजावट हो उस पर ध्यान देते। पूजा भी जब आप करें तो सजावट पे आपको पूरा ध्यान देना चाहिए। गले में देखिए मैंने एक पहले ही रक्षा सूत्र बांध दिया है वस्त्र के लिए। तो ये स्वास्तिक के निशान के बाद इसमें पहले से जल दिया हुआ है मैंने, ये गंगा जल है, ये पूरी जानकारी मैंने आपको दी है। अब इसको साधारण जल से इसको आप पूर्णता से भर सकते हैं पात्र को, और साथ ही अगर आपके पास गंगा जल है इतनी मात्रा में कि आप इस कलश में पूरा गंगा जल भरें, किसी भी तीर्थ का जल भरें, आप वो कर सकते हैं। इसके बाद इसमें डालना क्या है, इसमें सबसे पहले आप देख लें, एक हल्दी की गांठ है, सुपारी, 2 इलायची और 2 फूल वाले लौंग,
लौंग हमेशा पूजा में जब भी इस्तेमाल करते हैं तो हम फूल वाले लौंग करते हैं, और एक द्रव्य। ये चीज़ें बहुत ज़रूरी होती हैं, और साथ ही दूर्वा। तो ये चीज़ें इस कलश में आप डालिए। बहुत तरह की चीज़ें और भी लोग कलश में डालते हैं, आप वो भी डाल सकते हैं। अपनी अपनी मनोकामना, अपनी अपनी इच्छा के मुताबिक माता के कलश में लोग चीज़ें डालते हैं, अर्पित करते हैं। मैंने इसमें इत्र डाला है। इसके बाद इस पर पल्लव रखते हैं, 9 पल्लव, 5 पल्लव अशोक या आम के पत्ते के। मेरे पास आम के पत्ते के पल्लव हैं तो मैंने इस पे रख दिया है। अब पूर्ण पात्र, कलश पर आपको एक पूर्ण पात्र रखना होता है, तो इस तरह से आप एक पूर्ण पात्र रखें। और इसके बाद क्योंकि कभी भी हम देवियों का पूजन कर रहे होते हैं तो श्री कलश की स्थापना करते हैं, तो मैंने एक श्रीफल पहले से रखा है तैयार। लाल कपड़ा इस पे लपेट दें, वस्त्र के तौर पर। लाल कपड़ा नहीं हो तो आप इस पे सिर्फ ये मौली, रक्षा सूत्र भी लपेट सकते हैं। मैंने ऐसे लपेट कर तैयार रखा है। एक खास बात और है, आपको जब भी आप श्री कलश तैयार करें, जो कलश में श्रीफल का मुख होता है, जहां से वो फल लगा होता है, मतलब जो उसको नेत्र कहते हैं, वो आप हमेशा अपनी तरफ रखें। इससे इस पूजा का संपूर्ण फल पूजा करने वाले को मिलता है। तो इस बात का आप पूरा ध्यान रखें। कभी भी हम ऐसे सजावट के लिए ऊपर से ऐसे रख देते हैं, आपने देखा होगा आमतौर पर, लेकिन ऐसे ना रखें। नेत्र को हमेशा अपनी तरफ रखें। श्री कलश और दीप कलश पे दोस्तों मैंने एक विस्तृत रूप से वीडियो बनाया हुआ है, इस वीडियो को भी आप देख सकते हैं और उस वीडियो से पूरी जानकारी आप ले सकते हैं। तो आप मुख देखकर इसे अपनी तरफ करके आप इसे स्थापित कर लें। तो इस तरीके से आप ये श्री कलश की स्थापना कर लें। अब जब हम माता का पूजन कर रहे होंगे तो विधिवत तमाम देवी देवताओं का आवाहन कर श्री कलश की भी पूजा करेंगे। अब हम माता की आराधना करेंगे। माता की आराधना, माता की स्थापना के लिए आपको करना क्या है, आपको एक शुद्ध पाटा लेना है। लकड़ी का पाटा हो बहुत उत्तम है। आप एक शुद्ध पाटा लें और उस पर एक लाल रंग की आसनी बिछा दें। इस पर ही हम माता को स्थापित करेंगे। माता की फोटो मैंने स्थापित की है, आप फोटो स्थापित कर सकते हैं। प्रतिमा, कोई मूर्ति हो पीतल की, आप वो स्थापित कर सकते हैं और माता का विधिवत पूजन कर सकते हैं। सबसे पहले हम माता का स्नान कराएंगे। आप चाहें तो पंचामृत, अगर कोई प्रतिमा है तो आप पंचामृत स्नान करा सकते हैं, और अगर फोटो है तो आप इस तरह से गंगा जल से स्नान कराएं। तो स्नान के बाद जैसा हम सभी अपने आप को साफ करते हैं, उसी तरीके से आपको माता को भी उतने ही भाव से, उतनी ही पवित्रता से साफ कर लेना चाहिए। इसके बाद माता के लिए वस्त्र और फूल माला तमाम चीज़ों की व्यवस्था रखी है। तो अब हम माता का श्रृंगार करेंगे। सबसे पहले माता को हम चुनरी वस्त्र देंगे। तो वस्त्र अर्पित करने के बाद अब माता को हम एक माला अर्पित करेंगे। माला पुष्पों की बना लें। ये तो आर्टिफिशियल है, पुष्पों की माला भी मैं अर्पित करूंगी। ये बस माता का आभूषण श्रृंगार हो रहा है। तो अब जिन चीजों से चाहे माता का श्रृंगार करें। देखिए अब माता रानी कितनी सुंदर लग रही हैं। और इसके बाद पुष्पों की माला आप खुद से तैयार कर सकती हैं, आप बाजार से ले सकती हैं। इसके बाद हम जोत जला लेंगे। किसी भी पूजा आराधना के पहले जोत जला लेना चाहिए। तो माना जाता है जोत जो होता है, जो दिया होता है, वो आपकी पूजा का साक्षी होता है। तो एक अखंड जोत जला रहे हैं। जो लोग अखंड जोत जलाना चाहते हैं, सिर्फ अखंड जोत से पूजा करना चाहते हैं, वो भी इस तरीके से अखंड जोत जला सकते हैं। उनके लिए भी ये वीडियो है। अलग से मैंने अखंड जोत कैसे जलाएं नवरात्रों में, उस पर भी एक वीडियो किया है। वहां पर आप विस्तार से जानकारी ले सकते हैं। यहाँ पर मैं आपको, क्योंकि पूजा विधि संपूर्ण बता रही हूँ, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, तो मैं आपको संक्षेप में बता रही हूँ। आप एक अखंड जोत जला लें। अखंड जोत जब भी हम जलाते हैं तो माता की दाहिनी तरफ, जब घी का आप दीपक जलाएं तो दाहिनी तरफ, जब आप तेल का लगाएं दीपक तो आप बाईं तरफ लगाएं। तो अखंड जोत के लिए एक छोटा सा अष्टदल कमल बना लेती हूं मैं। आप चाहें तो पीले चावल से बना सकती हैं, आप चाहें तो लाल चावल से, कोई भी रंगे हुए चावल से आप अष्टदल कमल बना सकती हैं। आप चाहें तो हल्दी से भी बना सकती हैं, शुभता लेकर आता है आपके जीवन में। तो एक छोटा सा मैंने यहाँ पर, आपने देखा, अष्टदल कमल तैयार कर लिया है।
बहुत सुंदर नहीं बना है, आप चाहें तो बहुत सुंदर बना सकते, बस ये शुभता का प्रतीक है, बनाएं ज़रूर। अब इस पे हम अखंड ज्योत जलाएंगे। अखंड ज्योत के लिए मैंने इस तरह का पात्र लिया है, आप किसी अन्य तरह का पात्र भी ले सकते हैं। तो अखंड ज्योत की स्थापना इस पर कर देंगे हम। और अब अखंड ज्योत की जो बाती है वो हम रुई की बाती नहीं लगाते, हम लगाते हैं कच्चे सूत की बाती, और वो भी 1.25 हाथ की। 1.25 हाथ का मतलब होता है ये 1 हाथ है, और उसके बाद आप अपनी कलाई के जितना माप ले, या आप 4 भाग करके 1 हाथ का ले सकते हैं। तो ये आपका 1.25 हाथ हो गया है। 1.25 हाथ के इस रक्षा सूत्र या कच्चा धागा जो भी हो, उसको आप दोहरा कर अच्छे से इसमें थोड़ा ऐंठन देकर एक बाती तैयार कर लें। तो इस तरीके से मैंने बाती तैयार कर ली है। तो देखिए मैंने ये बाती तैयार कर ली अखंड ज्योत की। अब मैं इसमें रख दूंगी। आप बाती जब भी लगाएं तो इस तरीके से एक गोल करके लगाएं और बहुत हल्का रखें इसे, क्योंकि जब आप ज्योत की बाती बढ़ाएंगे तो आपको सुविधा होगी जब आप इसे एक हल्के तरीके से रखेंगे। तो अब अखंड ज्योत की भी हम पूजन करेंगे। इस पे स्वास्तिक का निशान देखिए बना हुआ है, लेकिन फिर भी आप एक स्वास्तिक का निशान बना लें। बहुत छोटा है ये, आपको क्योंकि 9 दिनों तक रखना है, ये मैं आपको दिखाने के लिए कर रही हूँ। आप बड़ा थोड़ा अखंड ज्योत रखें, या जो भी पात्र लें आप ज्योत के लिए वो थोड़ी बड़ी रखें। तो इस तरीके से आप कुमकुम से, फूलों से अखंड ज्योत की भी पूजा कर लेंगे। किसी भी पूजा में अगर हम शुरुआत करते हैं तो सबसे पहले गणपति की पूजा आराधना से शुरुआत करते हैं। तो हम अब गणपति का आह्वान करेंगे। मैंने आपको पहले भी दिखाया था कि मैंने गणपति एक तैयार किया हुआ है। जब मैं सामग्री बता रही थी तो गणपति के आह्वान के लिए, उनकी स्थापना के लिए आप इस तरह से एक पान का पत्ता रखें। जो गणपति आपने तैयार किया है, सुपारी है ये, इस पे रक्षा सूत्र लपेटा हुआ है, इसको मैंने यहाँ पर स्थापित कर दिया है। गणपति को हम सबसे पहले उनका भी एक बार स्नान कराएंगे। और उसके बाद उनकी विधिवत पूजन करेंगे। कुमकुम, चंदन, गणपति को हम सिंदूर भी अर्पण करते हैं, तो हम गणपति को सिंदूर भी अर्पित करेंगे। और गणपति के आह्वान के बाद 2 इलायची, 2 लौंग, सुपारी और एक द्रव्य आप यहां पर जरूर रखें। इसके बाद फूलों से उनकी आराधना करें। एक छोटी माला मैंने उनके लिए तैयार रखी थी, तो ये माला मैं उनको अर्पित कर रही हूं। गणपति को यज्ञोपवीत जरूर अर्पित करें। तो ये यज्ञोपवीत है, और वस्त्र के तौर पर रक्षा सूत्र। तो ये हमने गणपति को बुला लिया है अपनी पूजा में शरीक होने के लिए कि गणपति आएं और इस पूजा को सफल बनाएं। इसके बाद हम माता रानी का आह्वान करेंगे और विधिवत उनका पूजन करेंगे। दोस्तों, पूजन हम चाहें तो पंचोपचार से कर सकते हैं माता रानी का, चाहे तो दशोपचार से कर सकते हैं, षोडश उपचार होता है। तो आप जो भी आपकी शक्ति है, जो भी भक्ति है आप करें, भाव पूरे होने चाहिए। माता रानी यही देखती। माता रानी को पहले हमने स्नान करा लिया है, तो अब माता को भी हम उनका श्रृंगार अब करेंगे।
कुमकुम, चंदन, जो भी आप माँ को अर्पित करना चाहें, सिंदूर, नीचे में माँ सरस्वती, माँ काली और माँ लक्ष्मी तीनों विराजमान हैं, उनकी भी पूजन करेंगे। और एक बार फिर से कलश देवता की पूजन करेंगे। हमने स्थापना कर ली है। माता की पूजा के साथ में हम तमाम देवी देवताओं का आह्वान कर और पूजन करते हैं। कलश में माना जाता है वरुण देवता के साथ साथ तमाम देवी देवताओं का आह्वान कर लिया जाता है किसी भी पूजा विधि में, पूजा विधि को सफल बनाने के लिए। तो हम अब तमाम देवी देवताओं का आह्वान कर इस कलश में उनकी भी आराधना करेंगे। आप माता की आराधना में अगर नवरात्रि में दुर्गा सप्तशती का पाठ कर रहे हैं या फिर आप दुर्गा चालीसा का पाठ कर रहे हैं, जो भी पाठ कर रहे हैं वो पुस्तक भी आप जरूर पूजा स्थल पर पहले दिन ही रख दें। अब मैं यहाँ पे दुर्गा सप्तशती रख रही हूँ। देवी साक्षात विराजमान होती हैं, इसीलिए इनका पूजन भी हम विधिवत करेंगे। इसके बाद अक्षत है। सबसे पहले गणपति को, कलश देव और तमाम देवी देवताओं को, दीप देव को और साथ माँ दुर्गा को, माँ लक्ष्मी, माँ सरस्वती, माँ काली सभी विराजमान हैं उसमें, उनको एक बार फिर से सबको फूल अर्पित करेंगे। माता को हमने पहले एक बार श्रृंगार के तौर पर अर्पित किया है। अब कलश देवता के लिए तमाम देवी देवताओं के आह्वान के साथ हमने यहाँ पर एक फूल माला अर्पित कर दी है। माता को माला हमने पहले ही अर्पित की है। माता को लाल रंग के पुष्प बहुत पसंद हैं, तो लाल गुड़हल के फूल मैंने बताया है सामग्री में भी कि आप माता को लाल गुड़हल के फूल ज़रूर अर्पित करें। तो हमने माता को लाल गुड़हल के फूल अर्पित किए। लाल गुलाब, जो भी लाल फूल मिले, जो भी माता के प्रिय फूल मिले, आप माता को ज़रूर अर्पित करें। फूलों को अर्पित करते समय ध्यान रखें कि फूलों का मुख हमेशा ऊपर होना चाहिए। माता को चंपा के फूल भी बहुत पसंद हैं, तो मैं माता को चंपा के फूल भी अर्पित कर रही हूँ। मुख हमेशा ऊपर ही रखें, इस बात का आप हमेशा ध्यान दें। तमाम देवी देवताओं को हमने फूल अर्पित किए हुए हैं। हमने यहाँ पर दुर्गा सप्तशती की पुस्तक रखी है, इनकी भी पूजा हम करेंगे और इन पर भी फूल अर्पित करेंगे। माँ लक्ष्मी, माँ काली, माँ सरस्वती, नव दुर्गा का आह्वान करते हुए आप सभी के नाम से माता को फूल अर्पित करें। माता की पूजा में जब आप रोज माँ की पूजा कर रहे हो तो आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना होता है। आपको फूल माला हर दिन बदलनी चाहिए, भोग माँ को हर दिन लगाना चाहिए। ये बहुत ज़रूरी नियम है जो आपको करने ही चाहिए। माता को बेलपत्र बहुत प्रिय हैं, तो मैंने बेलपत्र भी रखा है माँ के लिए, तो बेलपत्र आप उन्हें अर्पित करें। आप रोज़ ना कर सके तो कम से कम घट स्थापना वाले दिन ज़रूर करें। एक और ख़ास बात जो मैं आपको बता दूं, हमेशा जब भी आप भगवान को कुछ भी अर्पित कर रहे हो मंत्रों का जप करते रहें। आपको बहुत ज़्यादा मंत्र नहीं आता है तो आप ओम दुम दुर्गाय नमः माता के आह्वान के लिए इस मंत्र का जप कर सकते हैं। आप माता की आराधना में हैं तो आप नवार्ण मंत्र, बहुत आसान सरल मंत्र है, ओम ऐं ह्लीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। नवार्ण मंत्र में माना गया है कि माँ लक्ष्मी, माँ सरस्वती, माँ काली तीनों की आप आराधना कर रहे हैं इस एक मंत्र के साथ, तो आप नवार्ण मंत्र का जप भी जरूर नवरात्रों में करें। खास तौर पर जब भी आप सुबह शाम की पूजा करें उस वक्त पर तो आप करें। गणेश भगवान को भी बेलपत्र बहुत प्रिय है, तो गणेश भगवान को भी बेलपत्र अर्पित कर रही हूं। गणेश भगवान के लिए दूर्वा की भी व्यवस्था रखी है मैंने, तो दूर्वा उनको प्रिय है, दूर्वा अर्पित किया मैंने उन्हें। माता को पान बहुत प्रिय है। देवी माँ का जब भी आप आह्वान करें, माँ दुर्गा का, आप पान उन्हें ज़रूर अर्पित करें। पान पर एक सुपारी, 2 फूल वाले लौंग, हमेशा लौंग फूल वाले पूजा में इस्तेमाल करें, 2 इलायची। तो माता के मंत्र के साथ ओम दुम दुर्गाय नमः आप इसे भी अर्पित माँ को करें।
हर देवी देवता को हम वस्त्र अर्पित करते हैं, लेकिन वस्त्र के तौर पर हमें कलावा कच्चा सूत भी ज़रूर अर्पित करना चाहिए। तो माता के लिए हमने वस्त्र एक बार फिर से अर्पित किया है। इसी तरीके से हमने गणपति को वस्त्र पहले ही अर्पित किए हैं, अब हम वस्त्र अर्पित करते हैं वरुण देव को और साथ ही तमाम देवी देवताओं जिनकी हमने कलश में आह्वान कर स्थापना की है, उन्हें भी हमने वस्त्र अर्पित किया है। दीप देव को भी हम वस्त्र अर्पित करते हैं। माता के लिए इत्र, तो माँ को अब थोड़ा सा इत्र अर्पित करें। माता की आराधना में बहुत ज़रूरी है, गणपति को भी हमने अर्पित किया और कलश देव को भी, वरुण देव को, तमाम देवी देवताओं को इत्र अर्पित किया। इसके बाद बारी आती है भोग की। अब हम माता को भोग लगाएंगे। दोस्तों, माता की पूजा में श्रृंगार का बहुत ही महत्व है, तो माता के श्रृंगार के लिए जो भी आप वस्तुएं ला सकें वो ज़रूर लाएं और माता को ज़रूर अर्पित करें। चूड़ी की देखिए मैंने इस तरह से व्यवस्था बनाई है और मैंने माता के लिए ये वस्त्रों के साथ माला और चूड़ी उन्हें अर्पित की है। इसके साथ ही श्रृंगार की सामग्री आप जो भी ला सकते हैं आप लाएं, कंघी, सिंदूर, बिंदी, ये तमाम चीज़ें, तेल, इत्र, माता को आप ज़रूर अर्पित करें। बहुत महत्व है। श्रृंगार की सामग्री अगर नवमी को अर्पित करते हैं इसका बहुत ही ज़्यादा महत्व होता है, तो ज़रूर अर्पित करें श्रृंगार की वस्तुएं माँ की पूजा आराधना में घट स्थापना के दिन। अब बारी आती है माता के भोग की। माता के भोग में मैंने सामग्री में अभी आपको बताया है कि जो भी सीजन के फल मिले वो आप ज़रूर लाएं और माता को भोग आप ज़रूर दिखाएं इस तरह से। तो माता को मैं ये भोग अर्पण कर रही हूँ। अभी मैं आपको दिखाने के लिए ये पूजा कर रही हूँ, लेकिन ये विधि मैं आपको बता रही हूँ। लेकिन जब भी आप पूजा करेंगे मंत्रों का जप आपको करते रहना है। ये बताशे हैं, माँ को बहुत प्रिय है बताशे, तो बताशों का आप भोग लगाएं माँ को। साथ ही सूखे मेवे ज़रूर रखें, क्योंकि 9 दिनों तक हो सकता है कि आपको बहुत सारी सामग्री, फल आप किसी दिन ना ला सकें, तो आप सूखे मेवे का भोग एक पहले से ला कर रख ली। ऐसी चीज़ें जो खराब नहीं होती है, तो आप सूखे मेवे का भोग भी माँ को लगाएं। इसके साथ आप कोई भी मिष्ठान लगा सकते हैं माता को भोग में। ये इलायची रखी है मैंने, आप ये भी भोग में लगाएं। तमाम देवी देवताओं के आप भोग अलग अलग रख सकते हैं, एक जगह पे रख सकते हैं। माता के भोग आपको अलग रखने हैं। गणपति को भोग लगाना है आपको हर दिन, और जब भी हम कोई विशेष अनुष्ठान कर रहे होते घर के तमाम देवी देवताओं का उसी तरीके से, उसी श्रद्धा भाव से पूजन करते हैं। तो दोस्तों, इस तरीके से नवरात्रों में अगर पहले दिन की बात करें, माता की घट स्थापना के साथ जो विधि होती है पूजा की, वो होती है बहुत ही सरल और बहुत ही आसान विधि है। कोई भी बहुत कम सामग्री के साथ मैंने ये विधि इसीलिए आपको दिखाई है कि आप बहुत ही सहूलियत सुविधा के साथ इस विधि से माँ का पूजन कर सके। इसके बाद माँ का आचमन एक बार फिर से ज़रूर कर लें। आचमन के लिए मैंने पहले आपको बताया कि ये मैंने आम पल्लव का रखा है और एक कुशा का है, तो किसी से भी आप आचमन कर सकते हैं। तो इस तरह से आप आचमन करें और इसके बाद बारी आती है आरती। तो इस तरीके से आरती की थाली मैंने सजा रखी है। 2 बातियों का एक दीपक, कपूर और धूप। तो आप माता की जो भी आरती आपको याद है वो आरती आप माता की गा सकते हैं और इस तरीके से इस पूजा विधि को आप संपूर्ण करें। तो दोस्तों, अगर सामग्री का इंतज़ाम हम पहले से कर लें तो विधि आपको बहुत सरल लगेगी। आप इस सरल विधि से और कम सामग्री, बहुत ज़्यादा सामग्री नहीं बताई है मैंने, इन सामग्री के साथ भी आप खुद से स्वयं घर में माँ नवदुर्गा की आराधना, माँ अम्बे, माँ भवानी की आराधना इन नवरात्रों में ज़रूर कीजिए। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तमाम जो और जानकारियां अन्य हैं नवरात्रों से जुड़ी हुई, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उन तमाम लिंक्स को मैं आपके लिए रखूंगी। आप वहां से भी जानकारियां ले सकते हैं किसी अन्य विषय पर अगर आपको जानकारी चाहिए तो। उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। इसी तरह की जानकारियां मैं हर रोज़ आपके लिए लेकर अपने यूट्यूब चैनल व्रत त्योहार टोटके पर आती हूँ। चैनल के साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। चैनल पर नए आए हैं तो इसी तरह की जानकारियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। जय माता रानी।